यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने आज रायबरेली की जनता को बड़ी सौगात दी है। वे एक दिवसीय दौरे पर ऊंचाहार के दीनशाह गौरा विकासखंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में 13 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मंत्रालय की ओर से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। इस मौके पर आयोजित विशाल जनसभा में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक डॉक्टर मनोज पांडे, सदर से बीजेपी विधायक अदिति सिंह और पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल की न्यायिक रिपोर्ट चौंकाने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जिस दिशा में देश का ध्यान खींचा है वह बेहद अहम है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहे गए अपशब्द निंदनीय है। देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, आज पर्यटन और संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज हम लोग ऊंचाहार की पावन धरती पर जो हमारे आदरणीय नेता भाई मनोज पांडे जी के विधानसभा का क्षेत्र है, आप ही के आमंत्रण पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें ऊंचाहार सहित जनपद की विभिन्न 13 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साथ ही साथ आगामी जो 7 योजनाओं की यहाँ घोषणा करने का काम किया गया है, जो इसी वित्तीय वर्ष में धरातल पर उतारने का काम करेंगी। इन योजनाओं को धरातल पर उतरने के बाद मैं समझता हूँ कि रायबरेली जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी धरोहरों को सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के अंतर्गत एक नया सम्मान मिल सकेगा। निश्चित रूप से इसके लिए रायबरेली जनपद के सभी लोगों को बधाई, और विशेषकर चूंकि ऊंचाहार की धरती पे कार्यक्रम है तो विशेष रूप से हमारे मनोज पांडे जी को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ। की जो न्यायिक रिपोर्ट आई है उसको लीक होने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, निश्चित रूप से एक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाली समिति ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही अलार्मिंग है, जिससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सर, संभल में 55% मुस्लिम आबादी हो गई है, इसको लेके क्या कहेंगे? यही तो है, पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना बदलने का काम हो रहा है। जिस तरीके से संभल में हो रहा है, यही प्राय हमारे राज्यों के सीमावर्ती जनपदों में भी यही, क्योंकि जांच एक पर्टिकुलर संभल की है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि प्राय जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनमें भी प्राय स्थिति यही है, जिसके लिए बहुत ही सजग, सचेत और अलार्मिंग है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और सरकार अभी लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसकी ओर इंगित करने का काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट आने के बाद आम जनता को बहुत सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सवाल पर उन्होंने अजय राय ने कटाक्ष किया और उन्हें रघुआ संबोधित किया, आपकी वजह से क्या कहा है? अभद्र आशिष्ट जो है, मैं समझता हूँ नेचर है कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता सभी की एक परंपरा हो गई गालियां देना। बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, उनकी बात तक को गालियां देने का काम किया गया है, और उनके प्रदेश स्तरीय नेता भी यही उपक्रम कर रहे हैं। जनता देख रही है, और ऐसे लोगों को जनता निश्चित रूप से जवाब देने का काम करेगी, निपटने का काम करेगी। मंत्री, जब से आपके पास विभाग है और खासकर रायबरेली में बहुत करोड़ों का बजट दिया है, जबकि यहाँ बहुत ज्यादा परेशान न करो भाई, देखिए, आज ये हमारी विधानसभा क्षेत्र के ऊंचाहार के ये विकासखंड दीनशाह गौरा में ये आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें हमारे यहाँ बहुत प्राचीन दुर्गा माँ का मंदिर था, जिसको पर्यटन विभाग ने विकसित करने के लिए अपनी योजना में लिया था। उसका शिलान्यास था, और केवल यही नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन गंगा जी के तट का स्थान है, भगवान महर्षि परशुराम जी के नाम से परशुराम घाट। आज उसके लिए उसको नई योजना में शामिल किया गया है। 3 करोड़ रुपए की हमने सरकार से मांग किया था माननीय मंत्री जी से, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख घोषित कर दिया है और 2 करोड़ की देने की उन्होंने घोषणा भी की है।
आने वाले दिनों में इसको भी हम लोग विकसित कराएंगे। मंत्री जी, आपने निधि से भी 1 करोड़ देने का फिर मंत्री जी ने मना कर दिया। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो और भी जो पैसे बजट की जरूरत पड़ेगी वो अपने विभाग से देंगे। उनको धन्यवाद। ठीक।